आत्मा का ध्यान करने के लिए उसे जानना आवश्यक है। इसी प्रकार अपने आत्मा के दर्शन के लिए भी आत्मा का जानना आवश्यक है। इस प्रकार आत्म ध्यान रूप चारित्र के लिए तथा आत्मदर्शन रूप सम्यक दर्शन के लिए आत्मा का जानना ज़रूरी है तथा आत्मज्ञान रूप सम्यक ज्ञान के लिए तो आत्मा का जानना आवश्यक है ही। अंततः यही निष्कर्ष निकलता है कि धर्म की साधना के लिए एकमात्र निज भगवान आत्मा का जानना ही सार्थक है, प्रयोजनभूत है। सुनकर नहीं, पढ़कर नहीं, बल्कि आत्मा को प्रत्यक्ष अनुभूति पूर्वक साक्षात जानना ही आत्मज्ञान है और इसी प्रकार जानते रहना ही आत्मध्यान है। इस प्रकार का आत्मज्ञान सम्यक ज्ञान है और इसी प्रकार का आत्मध्यान सम्यक चारित्र है। जब ऐसा आत्मज्ञान और आत्मध्यान होता है तो उसी समय आत्म प्रतीति भी सहज हो जाती है। आत्मा में अपनापन भी सहज आ जाता है। अतीन्द्रिय आनंद का वेदन भी यानी अनुभव भी उसी समय होता है। सब कुछ एक साथ ही उत्पन्न होता है और सबका मिलाकर एक नाम आत्मानुभूति है। हमने पूर्व रंग अधिकार अपना समापन किया था और जिसमें हमने जीव यानी आत्म तत्व के बारे में जाना था और मोक्ष मार्ग की राह को प्रशस्त करने की, प्रकट करने की कोशिश की थी। जो सच्चा मोक्ष मार्ग है उसको जानने का प्रयास किया था। आत्मानुभूति कैसी होती है, कैसे होती है, ये भी हमने वहाँ पर जाना था। प्लस साथ में हमने ये भी जाना था कि सम्यक दर्शन के दौरान जो जीव है वो कैसा अनुभव करता है। साथ में जितेंद्रिय जिन, जित मोह जिन और क्षीण मोह जिन भी हमने देखा था कि सर्वज्ञ भगवान ने अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा को किन किन नाम से पुकारा है, उनकी स्टेजेस क्या हैं, डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं, हमने ये जाना था। बेसिकली अगर हम बात कहें तो जो समय सार जी है ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और ऐसा आचार्य कुंद ने नहीं कहा है, बल्कि जो विद्वान हैं उनके बाद जो विद्वान हुए, उन्हीं की परंपरा के जो विद्वान हुए, उन्होंने उसको इस कैटेगरी में डिवाइड किया। क्योंकि 1 से 12 तक की जो गाथाएं हैं वही मूल रूप से समय सार है। उसके बाद तो सारा का सारा एक्सटेंशन है, उसी का एक्सटेंशन है। जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग हैं, जो गागर में सागर समझ सकते हैं, उनके लिए 1 से 12 तक का जो समय सार है वहीं पर समाप्त हो जाता है। फिर थोड़े से उससे और अगर हम बात करें जिनको और विस्तार चाहिए, थोड़ा सा और विस्तार चाहिए, तो ये पूर्व रंग अधिकार ये समय सार है। इसी में सारा का सारा समय सार समाहित हो गया है। बाकी इसके बाद तो सारा का सारा इसका एक्सटेंशन है, जो उन जीवों के लिए है जो थोड़ा विस्तार में समझना चाहते हैं या विस्तार में समझ सकते हैं, समझ पाते हैं। समझ में आया? अब इसके बाद पूर्व रंग अधिकार के बाद स्टार्टिंग होती है, जो कायदे में अगर हम बात करें तो समय सार जी का पहला अधिकार है। पहला अधिकार वो है जीव अजीव अधिकार। जीव अजीव अधिकार, इसमें बेसिकली क्या है कि जीव और अजीव, जैसे आपको ध्यान होगा कि हमने जब सरल समय सार की स्टार्टिंग की थी तभी ये बात स्पष्ट की थी, ये समय सार एक नाटक की फॉर्म में है जिसमें एक ही हीरो है, एक ही व्यक्ति है जो मोनो एक्टिंग कर रहा है। वो जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप रूप में हमारे सामने आता है। ठीक है, वही हीरो बनता है, वही विलेन बनता है, वही सपोर्टिंग एक्टर है, जो कुछ है वो वही है, जब तक कि वो अपने स्वरूप को पहचानता नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर अब जीव अजीव अधिकार में ये बताया गया है कि जीव और अजीव एक ही स्वांग धरकर मिलकर मिला जुला स्वांग धरकर स्टेज पर आते हैं
और अन्य जीवों को, जिनमें ज्ञानी अज्ञानी दोनों शामिल हैं, उनके सामने आकर स्वांग रचकर वो स्टेज पर आते हैं, प्रकट होते हैं। समझ में आया? इस अधिकार के आरंभ में ही आचार्य अमृतचंद्र ने एक कोटेशन लिखी है, जिसको उत्थानिका नाम दिया जाता है, जो हर गाथा के स्टार्टिंग में है। इस गाथा के, इस अधिकार के स्टार्टिंग में भी उन्होंने लिखा है कि अब जीव और अजीव ये दोनों द्रव्य एक होकर रंगभूमि में प्रवेश करते हैं। देखने वाली बात यह है कि जीव और अजीव हैं तो भिन्न भिन्न ही, फिर भी वे अनादि से एक साथ हैं, एक क्षेत्रावगाही हैं। एक क्षेत्रावगाही का मतलब जैसे एक ही क्षेत्र में रहते हुए दोनों रह रहे हैं। जैसे कि शिकंजी होती है, शिकंजी में पानी, नींबू, नमक, चीनी सब एक क्षेत्र में एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही शरीर और ये कर्म, या कह लीजिए अजीव और जीव दोनों एक साथ एक क्षेत्र में रहते हैं। इसलिए होता क्या है कि अज्ञानी उनमें भेद नहीं कर पाता है, अतः अज्ञानी जनों को एक ही लगते हैं। और इस बात को ही यहाँ नाटक के रूप में, इस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है कि मानो वे दोनों एक होने का स्वांग बनाकर इस स्टेज पर आए हैं। आचार्य अमृतचंद्र की खासियत ये रही है कि जब भी कोई अधिकार प्रारंभ होता है तो वो सबसे पहले उस अधिकार का मंगलाचरण करते हैं, और उस मंगलाचरण में हर मंगलाचरण में उन्होंने ज्ञान के ही गीत गाए हैं, ज्ञान की ही महिमा की है। उस मंगलाचरण का संस्कृत में जो मूल संस्कृत है वो मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि इतना ही आनंददायक है। उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ेंगे, साथ में भाव भी समझने का प्रयास करेंगे। जीवा जीव विवेक पुष्कल दृशा प्रत्यायत पार्षदान आसंसार निबद्ध बंधन विधि ध्वंसाद्वेषुद्धम स्फोटत आत्मा रामनंत धाम महसा दक्षिण नेत्योदितम धीरोदात्मनाकुलम विलसति ज्ञानम मनोराधयात्। अब इसका हिंदी पद्यानुवाद सवैया 31 में है। जीव और अजीव के विवेक से है पुष्ट जो ऐसी दृष्टि द्वारा इस नाटक को देखता, अन्य जो सभासद हैं उन्हें भी दिखाता और दुष्ट अष्ट कर्मों के बंधन को है तोड़ता। जाने लोक को पे निज में मगन रहे विकसित शुद्ध नित्य निज अविलोकता। ऐसो ज्ञान वीर धीरे मंग भरे मन में स्वयं ही उदात्त और अनाकुल सुशोभता। इसका भावार्थ समझते हैं। यह ज्ञान की महिमा कही, जीव अजीव एक होकर इस रंगभूमि यानी कि स्टेज पर प्रवेश करते हैं, उन्हें यह ज्ञान ही भिन्न भिन्न जानता है। भिन्न भिन्न जानता है मतलब भिन्न भिन्न करता है या भिन्न भिन्न जानता है। जैसे कि नृत्य में कोई स्वांग धरकर आए, वो होता है ना नृत्य नाटिका जो होती है जिसमें डांस फॉर्म होती है किसी भी नाटक की, तो उसमें कोई स्वांग धरकर आए और उसे जो यथार्थ रूप में जान ले कि वास्तव में उसका स्वरूप कैसा है, पहचान ले, तो वह स्वांग करता यानी कि जो वो स्टेज पर परफॉर्मर है उस व्यक्ति को नमस्कार करता है और अपने ही रूप में जैसा है वैसा आ जाता है, क्योंकि सामने वाले ने पहचान लिया कि भैया ये तो फलाना व्यक्ति है। तो उसे इसी प्रकार यहाँ पर समझना कि ऐसा ज्ञान सम्यक दृष्टि पुरुषों को होता है और मिथ्या दृष्टि इस भेद को नहीं जान पाते हैं। इस नाटक के रंगमंच पर आया हुआ यह ज्ञान मन को आनंदित करता हुआ सुशोभित हो रहा है। यह ज्ञान जीव और अजीव के बीच
भेद विज्ञान कराने वाली जो उज्ज्वल निर्दोष दृष्टि, उज्ज्वल निर्दोष दृष्टि मतलब बहुत ही प्योरीफाइड फॉर्म है ना, जीव और अजीव की भिन्नता को स्वयं भी भली भांति जानता है। और इस नाटक को देखने वाले समस्त, यहाँ पर सभासद लिखा है और पार्षद भी लिखा है, उसको हम महापुरुष भी समझ सकते हैं, उनको इसकी भिन्नता की प्रतीति उत्पन्न कराता है। अब यहाँ पे सभासद या महापुरुष क्यों लिया है? वो इसलिए लिया है ताकि, क्योंकि वे लोग इस बात को भली भांति समझ सकने में समर्थ हैं। वे लोग इस बात को भली भांति समझ सकने में समर्थ हैं। ज्ञान जिसकी तरफ इशारा करता है वो समझ जाते हैं कि ज्ञान क्या कहना चाह रहा है। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कितना भी समझाओ उनको समझ में नहीं आता है। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति, हर जीव, हर प्राणी जो है उस बात को ग्रहण कर लेता है कि ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। समझ में आया? बाकी तो जो इसका अनुभव, जो अगर आप ये देखते हो, इसका जो दोहा है कि जीव और अजीव के विवेक से है पुष्ट जो, ऐसी दृष्टि द्वारा इस नाटक को देखते हैं। यानी जीव और अजीव को जो भिन्न करने सकने वाली ऐसी ज्ञान रूपी जो शक्ति है, ऐसी दृष्टि है, वो इस नाटक को देखता है, साथ में खुद भी देखता है। और जो जितने भी सभासद बैठे हैं, आप इमेजिन करिए एक कोर्ट रूम में, एक कोर्ट मतलब वो जज वाला कोर्ट नहीं, जो पुराने राज दरबार होते थे, उसमें डांस चल रहा है, नाटक चल रहा है, ठीक है ना, और वहाँ पे बहुत सारे दरबारी लोग बैठे हैं, सभासद बैठे हैं, ठीक है, वो भी देखते हैं। और साथ में क्या होता है कि जो दुष्ट अष्टकर्म हैं उनके बंधन को ये तोड़ देता है। समझ में आया? तो ये यहाँ पर बात आई है कि अनादि संसार से दृढ़ बंधन में बंधे हुए। अब अनादि संसार मतलब क्या? संसार तो अनादि से है, लेकिन हम भी तो अनादि से हैं, और अनादि से ही जीव का कर्मों के साथ संबंध रहा है, एक क्षेत्रावगाह संबंध रहा है। तो ऐसे कर्मों का नाश करके जो विशुद्ध हुआ है, विशुद्ध हुआ है मतलब प्योर हुआ है, स्फुट हुआ है, यानी कि उगा है, कली के समान विकसित हुआ है, और जो सदा अपने आत्म रूपी बाग में, वन में ही रमण करता है, फिर भी हालांकि उसमें अनंत ज्ञों के आकार झलकते हैं। वो जो ज्ञान है, अब चूँकि ज्ञान का तो है ही स्वभाव क्या? जानना, तो उसमें तो अनंत ज्ञ झलकेंगे। अनंत ज्ञ क्यों झलकेंगे? क्योंकि इसने अब अष्टकर्मों को का दहन कर दिया है, नाश कर दिया है, उनको अपने से जड़ मूल से हटा दिया है। तो अनंत ज्ञ उसमें झलक रहे हैं, यानी केवल ज्ञान सूर्य उदय हुआ है, लेकिन उन अनंत ज्ञों में वो एक ज्ञ में भी एक रंच मात्र भी, एक परमाणु मात्र भी उसमें नहीं रम रहा, एक परमाणु में भी उसमें नहीं रमता है। जो अपने स्वरूप में ही रमता है, उस ज्ञान का प्रकाश अनंत है और प्रत्यक्ष रूप से उदय रूप है, नित्य उदय रूप है, नित्य उदय रूप है। हमने शुरुआत में बात करी थी कि कोई भी एक प्ले होता है, कोई भी स्टेज शो हो, मूवी हो, फिल्म हो, नाटक हो, हर किसी में दो कैरेक्टर्स मेन होते हैं, एक होता है उसका हीरो और एक होता है विलेन। तो हीरो कौन है? कि वो शुद्धात्मा, कौन? कि वो ध्रुव, कौन? कि वो अखंड ज्ञायक एक भाव, एक ज्ञायक भाव, वो है हीरो। और विलेन कौन है? कि भैया वो मोह, कौन? मोह, जो होता उदय तो मेरे में ही है, यानी मेरे में ही आता है, लेकिन जब दृष्टि पर द्रव्यों की तरफ जाती है, परिलक्षी बनती है, जब पर द्रव्य और पर भावों को मैं अपना समझता हूँ, तो वो मोह मेरे में उदय में आता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध समझना चाहिए। और ऐसे ज्ञान की यह महिमा है जो इन पर द्रव्य और पर भावों से भिन्न करके मुझे दिखाता है, औरों को भी दिखाता है, और उनके ज्ञान को भी पुष्ट करता है, उनकी श्रद्धा को भी पुष्ट करता है। तो ऐसा धीर वीर गंभीर नायक कौन है? कि मेरा ज्ञान है, निज ज्ञान है। कौन है? निज ज्ञान है। समझ में आया? क्योंकि अब चूंकि ज्ञान ने ये मान लिया है, ये जान लिया है अपने उज्ज्वल दृष्टि से, अपनी निर्दोष दृष्टि से कि ये जीव और अजीव दोनों भिन्न भिन्न हैं, तो जीव अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका है। जीव अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका है और अज्ञान का नाश हो चुका है। क्या होता है? अज्ञान का नाश हो
चुका है। समझ में आया? अब इसके बाद इस समयसार जी के दूसरे अधिकार, और अगर कायदे में कहा जाए तो पहले अधिकार जीवाजीव अधिकार के गाथाएं शुरू होती हैं। आचार्य कुंद कुंद के द्वारा रचित जो गाथाएं हैं वो प्रारंभ होती हैं। गाथा का हिंदी अनुवाद हम पढ़ेंगे। ये गाथा जो है 39 यानी 39 से 43 तक की हैं और पूरा सेट है 5 गाथाओं का। उनका सिर्फ हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे और उसके बाद इनका भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। परात्मवादी मूढ़ जन निज आत्मा जाने नहीं, अध्यवसान को आत्म कहें या कर्म को आत्म कहें। अध्यवसान गत जो तीव्रता या मंदता वह जीव है, पर अन्य कोई यह कहे नौ कर्म ही बस जीव है। मंद अथवा तीव्रतम जो कर्म का अनुभाग है, वह जीव है, या कर्म का जो उदय है वह जीव है। द्रव्य कर्म का और जीव का सम्मिलन ही बस जीव है, अथवा कहे कोई कर्म का संयोग ही बस जीव है। बस इस तरह दुर्बुद्धि जन पर वस्तु को आत्म कहें, परमार्थवादी वे नहीं परमार्थवादी ये कहें। बेसिकली ये जो 5 गाथाएं हैं, 1 2 3 4 5, हाँ 5 गाथाएं जो हैं, ये अगर हम देखें तो ये हमारे ये बताने के लिए हैं कि हमसे भूल कहाँ हो रही है और क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर अज्ञानी जो है वो गलत होता है, क्या क्या मान्यता है, मिथ्या मान्यता इस जगत में चल रही है, किन किन को ये जीव मानता है, किन किन मान्यताओं को, किन किन पदार्थों को ये जीव मानता है, जो एक्चुअल में जीव है नहीं, जो एक्चुअल में आत्मा है नहीं, है ना। तो विभिन्न प्रकार के मतों का यहाँ खंडन किया गया है और ये गाथाएं यहाँ पढ़ाने का उद्देश्य इनको ना पढ़ना है। ना पढ़ना मतलब इनका ग्रहण ना करना है, क्योंकि इनकी जो कहना चाहिए कटाव, यानी इनका जो क्या कहते हैं उसको, क्रॉस है ना, कॉन्ट्राडिक्शन अगली गाथाओं में आएगा कि ये जो मान्यता है ये कितनी बड़ी मिथ्या मान्यता है। इसको हम कहते हैं अध्यवसान। एक अध्यवसान शब्द है यहाँ पर, अध्यवसान। अध्यवसान का मतलब होता है अनादि काल से पकी हुई मिथ्या मान्यता, यानी जो वास्तव में है नहीं, विपरीत अभिनिवेश, विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता, उसको कहते हैं क्या, अध्यवसान। अब ये उल्टी मान्यता मतलब ये नहीं कि हमने सांप को रस्सी जाना या रस्सी को सांप जाना, अपने बारे में जो मिथ्या मान्यता है कि मैं जो हूँ वैसा नहीं मानना, वो है अध्यवसान। ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट में लूँगा इन 5 गाथाओं को, क्योंकि इन 5 गाथाओं में सिर्फ ये बताया गया है कि भूल कहाँ कहाँ है, क्या क्या चीज़ है और कैसे कैसे जो जीव है वो अजीव को ही जीव मान रहे हैं, किन किन मान्यताओं को सही मान रहे हैं जो कि वास्तव में गलत हैं, परमार्थ से गलत हैं। समझ में आया? देखिए, आत्मा को नहीं जानने वाले पर को ही आत्मा मानने वाले। देखो पहली गाथा में ना, परात्मवादी मूढ़ जन, है ना। तो आत्मा को नहीं जानने वाले पर को ही आत्मा मानने वाले कोई मूढ़ लोग, मूढ़ मतलब मूढ़ का वैसे बेसिकली मतलब तो होता है मूर्ख, है ना। तो अज्ञानी लोग तो अध्यवसान को और कर्म को जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यवसान को यानी कि मिथ्या मान्यता को और कर्म को जीव कहते हैं। अन्य कोई लोग तीव्र मंद अनुभागगत अध्यवसानों को ही, क्या कहा है कि तीव्र मंद अनुभाग। तीव्र मंद अनुभाग का मतलब क्या कि देखिए, थोड़ा सा इसको इजी करने की कोशिश करते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, वो शायद आपको समझ में आ जाएं। एक सेकंड देखिए, हाँ देखो, जो इन गाथाओं का मैं सारांश लेता हूँ ताकि
और थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं इसको। एक मान्यता क्या है कि कर्म ही जीव है। क्या मान्यता है? कर्म ही जीव है, क्योंकि कर्म से रहित ऐसा कोई जीव दिखाई नहीं देता। किसको? अज्ञानी को। ठीक है। दूसरी मान्यता क्या है कि 84 के चक्कर में घूमता हुआ यानी भव भ्रमण करता हुआ ही जीव है, क्योंकि कोई भी जीव ऐसा नहीं है, कोई भी जीव ऐसा दिखाई नहीं देता जो जन्म मरण ना करता हो, जिसने इस 84 के चक्कर ना गोते ना खाए हों और आगे भी नहीं खाए। ठीक है। तो ये किसकी मान्यता है? अज्ञानी की मान्यता है। फिर तीसरी मान्यता क्या है कि कर्म का फल जीव है, यानी कि कोई ऐसा जीव नहीं है, दिखाई नहीं देता जो कर्मों के फल को ना भोगता हो, यानी कर्म का फल ही जीव है। शरीर ही जीव है। अज्ञानी तो ये भी मानता है जो शरीर है वो क्या मानता है कि शरीर के साथ पैदा हुआ ये जीव और शरीर के साथ ही मर गया ये जीव, यानी जीव को भी जन्मता और मरता हुआ मानता है। इस शरीर के साथ ही उत्पत्ति होती है और इस शरीर के साथ ही उसका मरण होता है। अज्ञानी की मान्यता क्या है कि राग द्वेष जीव है, क्योंकि उसको कोई भी जीव ऐसा नहीं दिखाई देता जो बिना राग द्वेष के हो। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो वो ये कहता है कि राग द्वेष की मंदता जीव है या तीव्रता जीव है, यानी राग द्वेष की तीव्रता और मंदता, जिसको एक अभी शब्द आया था अनुभाग। अनुभाग का मतलब होता है इंटेंसिटी, यानी कि राग द्वेष की जो अगर तीव्र हुआ या मंद हुआ तो ये ही जीव है। डिफरेंट मिथ्या मान्यताएं हैं बेसिकली, है ना। उसके बारे में यह बताया गया है पुण्य पाप जीव है, यानी कि कोई जीव ऐसा दिखाई नहीं देता अज्ञानी को जो पुण्य या पाप दोनों से रहित हो। फिर क्या मान्यता है कि इन पुण्य पाप का फल जीव है। इन पुण्य और पाप का फल जीव है, यानी शुभ अशुभ जो प्रवृत्ति होती है उसका फल जीव है। फिर क्या कहता है कि कर्म और जीव है, यानी पहले क्या माना था कर्म ही जीव है, अब क्या मान रहा है कि कर्म और जीव दोनों मिलाकर जीव है, दोनों मिलाकर जीव है। ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ मिथ्या मान्यता है बेसिक सी। बाकी इसमें एक्सटेंशन हम कितना भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये उस समय जो 8 प्रकार के मत चले थे आचार्य कुंद के टाइम पर उन्होंने उस हिसाब से लिए हैं। और अगर हम थोड़ा सा और पहले जाएं तो भगवान आदिनाथ के समय महर्षि ने भी तो 363 मत चलाए थे। और आज आई एम श्योर सभी इस बात से एग्री करेंगे कि आज की डेट में वो 363 मत 3,63,000 से ज़्यादा मत हो चुके हैं। और आज तो हर रोज़ हर महीने 15 दिन में एक नया मत पैदा हो जाता है। उनमें से बहुत सारे अब क्या मानते हैं, कई लोग तो ऐसे भी हैं कि आत्मा फात्मा कुछ नहीं होता, यानी आत्मा कुछ होता नहीं, जो कुछ है बस ये ही है, आत्मा कुछ होता नहीं। एक मत ये मानता है कि आत्मा अनित्य ही है, एक मत ये मानता है कि आत्मा नित्य ही है, एक मत ये मानता है कि आत्मा हर 5000 साल में इस आत्मा का मोक्ष हो जाता है, वापस से 5000 साल जैसी कंप्लीट होते हैं वापस से वो इस धरती पर आ जाता है। एक मत ये मानता है कि जन्म मरण करने वाला ही जीव है ना। एक मत ये मानता है कि आत्मा में परिणमन नहीं होता। तो ऐसे विभिन्न प्रकार की जो मिथ्या मान्यताएं हैं वो यहाँ पर चल रही हैं। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे अनेक मत हैं जो कि मिथ्या दृष्टि ने चला रखे हैं। ठीक है। बाकी इसके बारे में डिटेल में अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।